नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि पांडे शर्मा आज आप सबके साथ एक ऐसा अनुभव साझा करना चाहती हूँ, जो मेरे लिए केवल एक सम्मेलन या फोटो मोमेंट नहीं था, बल्कि एक आत्मिक अनुभव, एक जीवन को बदल देने वाला स्पर्श था। ये बात है साल 2018 की, जब मुझे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है कि मैं कितनी एक्साइटेड थी और इतने सारे विचार मन में चल रहे थे और मैं सोच रही थी कि मैं जब मोदी जी से मिलूंगी तो क्या कहूंगी? क्या मैं कुछ बोल भी पाऊंगी? क्या ये मुलाकात सिर्फ एक तस्वीर तक ही सीमित रह जाएगी? क्योंकि इतने प्रोटोकॉल, इतनी सुरक्षा, इतने सारे लोग और मुझे लगा शायद ये औपचारिक मुलाकात ही होगी। लेकिन मेरे लिए ये केवल एक फोटो वाला अवसर नहीं था, ये एक संकल्प था, अंदर से प्रेरणा लेने वाला अवसर। मोदी जी को जैसे ही देखा, जैसे ही उनके दर्शन किए और सब कुछ एकदम थम सा गया। उनका चेहरा शांत, स्थिर और एक प्रकाश से भरपूर, जो कि आज भी है। एक आभापूर्ण उनका ऑरा, उनके चारों ओर एक सफेद आभा महसूस हुई, एक दिव्यता थी उनमें। वो रोशनी आँखों से नहीं, उनकी आत्मा तक पहुँचती है। वो जितने ऊँचे पद पर हैं, उनका व्यक्तित्व उतना ही सरल और उतना ही विनम्र है। ना कोई घमंड और ना ही कोई दूरी। उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो हम जैसे ही हैं और वो हमारे बीच ही एक हैं, एक योगी, एक कर्मयोगी और एक देशभक्त। जब उन्होंने मेरी ओर देखा और मुस्कुराए और उस मुस्कुराहट में एक आशीर्वाद था। और उस आशीर्वाद में ऐसा लग रहा था कि तुम जो कर रही हो बिल्कुल ठीक कर रही हो। अपने रास्ते खुद बनाओ और विश्वास रखो। विश्वास अपने ऊपर रखने से ही सारे रास्ते बनते हैं। उस मुलाकात ने मुझे एक नई रोशनी दी। मैं कई बड़े नेताओं से मिली हूँ, कई कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया है। लेकिन जब मोदी जी से मिलने का अनुभव मिला और उनसे जब मिली तो उसका अनुभव बिल्कुल ही अलग था। ये एक भाव स्पंदित पल था मेरे लिए, जिसमें राजनीति नहीं, भक्ति थी। उनसे मिलने के बाद मैंने अपनी नीतियों को उनकी नीतियों को बहुत गहराई से समझना शुरू किया और एज़ बीइंग द एजुकेशनिस्ट स्पेशली जो उनका शिक्षा व्यवस्था को लेकर दृष्टिकोण है। क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने शिक्षा को एक राष्ट्र निर्माण का केंद्र बना दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी शक्ति है जो केवल करियर नहीं, चरित्र का निर्माण करती है। उनका फोकस केवल अंकों या डिग्री पर नहीं। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे भारत के जो भविष्य हैं, वो समर्थ, सुसंस्कृत और संस्कारवान बने। इसी सोच से नई शिक्षा नीति 2020 जैसे क्रांतिकारी सुधार आए और जिसमें बहुविषयक अध्ययन, आलोचनात्मक सोच और वास्तविक जीवन कौशल को एकदम बल दिया। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने पूरे भारत के एजुकेशन नीति को एक नया चेंज दिया। उन्होंने देश के युवाओं को वैश्विक मंचों पर ले जाने का सपना देखा और उसे साकार भी किया। आज हमारे छात्र नासा से लेकर जापान की रिसर्च लैब्स तक पहुंच रहे हैं। उनकी नीतियां केवल शिक्षा तक सीमित नहीं हैं। वो चाहते हैं कि हमारा युवा अपने सपनों को देखे और अपने सपनों के पीछे निडर होकर जाए। मोदी जी के कार्यकाल में देश में कई आईआईटीज, आईआईएम्स और एम्स खोले गए और स्पेशली लड़कियों की शिक्षा यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा अभियान, जिसने देश भर को जागरूक किया। ऐसे अभियान ने देश भर में जागरूकता फैलाई और उन्होंने ग्रामीण शिक्षा के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना की,
जिससे वनवासी और दूर-दराज के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। आज हर गाँव तक इंटरनेट, हर गाँव तक स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लाइब्रेरी पहुँच रही है और ये सब एक विज़न के साथ ही संभव था। ये सब एक दूरदर्शी नेतृत्व के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं था। तो मोदी जी के प्रयासों से भारत एक वैश्विक प्रतिभा केंद्र बन रहा है और उनका विश्वास है, हमारे बच्चे केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए योगदान देने में योग्य हैं और पूरे भारत में वो अपना नाम और हमारे भारत का नाम रोशन करेंगे। और ये बात मैं एज़ बीइंग द एजुकेशनिस्ट, एक शिक्षाविद होने के नाते बहुत गहराई से महसूस करती हूँ। क्योंकि जब नेतृत्व का दृष्टिकोण शिक्षा के प्रति इतना संवेदनशील हो, तो राष्ट्र का भविष्य प्रकाशमान होता है। मोदी जी के साथ वो मुलाकात मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है और जब भी मैं उस पल को याद करती हूँ, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। उनकी आँखों में एक शांत सा समुंदर था और उस समुद्र में भविष्य के सपने थे, सबके लिए, सबके साथ और पूरे भारत के लिए। आज जब मैं उनकी नीतियों, उनके सुधारों और उनके काम को देखती हूँ, तो मुझे ये कहने के लिए बिल्कुल संकोच नहीं होता कि मोदी जी केवल एक नेता नहीं, एक राष्ट्र चिंतक हैं, एक मार्गदर्शक हैं। उनके नेतृत्व ने हमें सिखाया कि सत्ता का अर्थ केवल शासन नहीं, सेवा भी होता है और सेवा सबसे पहले शिक्षा से शुरू होती है। आज उनका विज़न मुझे हर दिन प्रेरणा देता है और मैं चाहती हूँ कि देश का हर युवा, हर शिक्षक, हर माता-पिता उस विज़न को समझें और उनका हिस्सा बने। मोदी जी से मेरी मुलाकात एक छोटी-सी मुलाकात थी, लेकिन उनका प्रभाव जीवन भर मेरे लिए एक मार्गदर्शन बन बन गया और उनकी सोच ने मेरे अपने बहुत सारे थॉट्स को चेंज कर दिया। आज भी जब मैं उस पल को याद करती हूँ, तो मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं और मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ। तो वो आँसू ना दुःख के, ना खुशी के, ये आँसू एक आत्मिक अनुभव के होते हैं, जो शब्दों से नहीं, केवल दिल से महसूस किए जाते हैं। और मैं ईश्वर से फिर से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से दोबारा मिलने का वो अवसर प्राप्त हो। और लोग मुझे कहते हैं कि मैंने आज तक अपनी व्हाट्सएप प्रोफ़ाइल, अपनी सोशल मीडिया की जितनी प्रोफ़ाइल हैं वो चेंज नहीं करी हैं। बट मेरी ईश्वर से कामना है कि मुझे उनसे दोबारा मिलने का अवसर प्राप्त हो। एक दोबारा मुझे वो फ़ोटो अपॉर्च्युनिटी मिले ताकि मैं अपनी डीपी को दोबारा से बदल सकूँ, दोबारा से चेंज कर सकूँ और 2018 से 2025 के बीच का सफ़र, उसमें उनके उतार-चढ़ाव और हमारे भारत को ऊँचाइयों तक देखने का जो सफ़र है, वो मैं उनके साथ अपने अपने खुद के पर्सनल व्यूज़ उनके साथ साझा कर पाऊँ। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।